हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मई जून 2003 का पेपर देखा। आज हम देखने वाले हैं अक्टूबर नवंबर 2003 का पेपर, जिसके अंदर सिर्फ हम डेरिवेटिव का पोर्शन ही ले रहे हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन जो ये यूनिट है, यूनिट नंबर 3 डिफरेंशिएशन इट्स एप्लीकेशन, उसका ही हम पोर्शन देख रहे हैं। ओके, तो इस पेपर के अंदर टोटल 4 एग्जाम्पल है, तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलो क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स देन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन क्या करना है हमको, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। तो आपको डेफिनेशन के लिए मैंने आपको एग्जांपल मैंने समझाए हुए हैं, तो उसके बेस पे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। ओके, बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप बाय डेफिनेशन, दिस इज सेकंड स्टेप, राइट। सेकंड स्टेप क्या है, बाय डेफिनेशन कि dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h। दिस इज माय इक्वेशन स्टार्ट। ओके, हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स वो दिया हुआ है। अभी आपको पता होना चाहिए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स आता है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज व्हाट। डेफिनेशन का जब भी एग्जांपल होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका डेरिवेटिव क्या आता है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स को लाना है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, राइट। हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, रूट एक्स। ओके, तो उसके हिसाब से एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, तो इट इज नथिंग बट रूट एक्स प्लस एच। ये आ जाएगा, जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच रख दो, राइट। अभी क्या करना है, ये दोनों क्वांटिटी हमको इक्वेशन स्टार के अंदर रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम स्टार क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, यानी क्या होगा, रूट x प्लस h माइनस रूट x होल अपॉन h। सो दिस इज योर 4 स्टेप, राइट। हर एक डेफिनेशन के अंदर ये 4 स्टेप कॉमन है। अभी हमको क्या करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट मेथड हम अप्लाई करेंगे, है ना। लिमिट के अंदर स्क्वायर रूट मेथड आती है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ माइनस है तो यहाँ पे प्लस करके रूट x प्लस h प्लस रूट x अपॉन रूट x प्लस एच प्लस रूट एक्स। समझ में। 4 स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमको ऐसा करना है, राइट, कि यहाँ पे जो माइनस है वहां पे प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी and another bracket a plus b, तो we know that क्या आता है, a square माइनस स्क्वायर। हाँ, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ। तो रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट चलाएगा, यानी एक्स प्लस एच माइनस बी स्क्वायर बोला तो रूट एक्स का स्क्वायर, यानी उसका भी रूट चलाएगा, यानी एक्स अपॉन क्या आएगा, h इन ब्रैकेट रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ओके, यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, a माइनस बी ए प्लस बी को स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट चला जाता है, रूट एक्स प्लस एच का एक्स प्लस एच और रूट एक्स का एक्स। तो उससे हम करते तो एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस एक्स कैंसिल, तो h अपॉन h रूट एक्स प्लस रूट एक्स, राइट। तो वापिस h कैंसिल, तो क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन रूट x प्लस h प्लस रूट x। ओके, जहां जहां h है वहां पे अभी 0 रख दो, तो लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट लिखने का बाद तो 1 अपॉन रूट x प्लस 0 प्लस रूट x इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट x प्लस रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x। हेंस dy बाय dx हमारा क्या आ गया, 1 अपॉन 2 रूट। इस तरह भी अपना एग्जाम्पल हो जाता है।
समझ में आया? ओके, तो ये आपको एग्जांपल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करते हैं। ओके, आपने इसका वीडियो का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ से मैं वापस दूसरा मेथड भी करके दिखा देता हूँ। कभी कभी आपको वो मेथड भी यूज हो जाता है, कभी कभी स्क्वायर रूट मेथड नहीं यूज करते तो हम ऐसा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड ले लेंगे ना, ये मेथड 1 हुआ जिसमें हमने स्क्वायर रूट मेथड यूज किया। अभी विदाउट स्क्वायर रूट मेथड करेंगे तो क्या होगा, तो इसको मैं अभी पावर फॉर्म में लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट एक्स प्लस एच है तो उसकी जगह मैं x प्लस एच रेज टू हाफ लिखता हूँ। ओके, माइनस अगेन x रेज टू हाफ अपॉन h, राइट? यहाँ पे h है, पर अभी मैं यहाँ पे दोनों पावर सेम है तो पावर को बंद करेंगे, जो दिखता है वो नीचे लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस एच माइनस एक्स है, पावर को बंद कर दो तो क्या लिखेगा, x प्लस एच माइनस एक्स, तो वही लिखना है। तो यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा h ही बचेगा, तो वो तो ऑलरेडी h, तो स्टेप एडजस्ट हो रहा है, राइट? सिमिलरली हमारा h टेंड्स टू 0 है तो दोनों साइड में x को ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस h टेंड्स टू 0 प्लस x इज x, तो ये हमारी लिमिट भी बैठ जाती है, यानी ये क्या हो गया, लिमिट x प्लस h टेंड्स टू x प्लस h रेज टू हाफ माइनस x रेज टू हाफ अपॉन x प्लस h माइनस एक्स। तो सर ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, पावर से मैं पावर को बंद करो, जो दिखता है वो डिनोमिनेटर में, माइनस की जगह एरो अज्यूम करो, वो लिमिट में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आता है, तो सर इसका पावर आगे आएगा और एक पावर कम होगा, राइट? कौन सा फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, राइट? तो अभी हमारा आंसर ये लाना है, तो स्ट्रिक करेंगे, तो 1/2 x रेज टू 1/2 माइनस 1 इज माइनस हाफ, पावर नेगेटिव उसको नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा, 1/2 x रेज टू हाफ। अभी आपको याद रखना है कि x रेज टू हाफ इज नथिंग बट रूट x, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 रूट x। तो हैंस इस तरह भी आपका 1/2 रूट x आ जाता है, राइट? तो आप दोनों मेथड से ये एग्जांपल कर सकते हो, राइट? तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड नंबर एग्जांपल। ओके, ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 2। तो क्या एग्जांपल नंबर, इफ y इक्वल टू sin log x अपॉन x देन फाइंड dy बाय dx। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसा ही देंगे, फाइंड dy बाय dx, आगे के लेक्चर एग्जांपल में भी फाइंड dy बाय dx ही था, राइट? तो ये आपको दिमाग में फिक्स रखना है कि dy बाई dx ढूंढने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि हियर y इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट log x अपॉन x है, तो आप यहाँ पे u बाई v रूल अप्लाई करोगे। कौन सा रूल अप्लाई करोगे, u बाई v रूल, एज वेल एज यहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई होगा, तो दोनों साथ में करना पड़ेगा। तो u बाई v रूल के हिसाब से क्या होता है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाता है, डिनोमिनेटर as it is d by dx of sin in bracket log x minus sin log x as it is into d by dx of x whole upon x. This is your whole upon x square. This is my u by v rule. u by v rule क्या होता है, v as it is derivative of u माइनस u as it is derivative of v अपॉन v स्क्वायर, है ना? डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो x as it is derivative of न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर as it is derivative of x होल अपॉन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर में कौन है, x, तो x का स्क्वायर। अभी सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ जाएगा, उसके हिसाब से x as it is sin log x का डेरिवेटिव, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos, पैरामीटर वैसे का वैसा, इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x। समझ में, चेन रूल अप्लाई हुआ, साइन का हो गया cos, पैरामीटर वैसे का वैसा, इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस sin log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 होल अपॉन
एक्स स्क्वायर, तो उसके हिसाब से ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया और देयरफॉर आपका dy बाई dx का आंसर क्या आया, इट इज नथिंग बट cos log x माइनस sin log x अपॉन x स्क्वायर, है ना। ये x और ये x डिनोमिनेटर में है, डिवाइडेड कैंसिल हो गए, तो cos log x रहा माइनस sin log x into 1 is sin log x अपॉन x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में हम एग्जांपल नंबर 3x सॉल्व करें। ओके, ओके स्टूडेंट, आपको फर्स्ट 2 एग्जांपल में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बोल दें, कमेंट सेक्शन में दें। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 3। इफ x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 3xy देन फाइंड dy बाय dx। तो यहाँ पे आपको वापस देखो फाइंड dy बाय dx ही दिया है, तो आपको यहाँ पे मेथड कौन सा अप्लाई करना है वो आपको आना चाहिए। ओके, तो चलो ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो गिवन डेटा इज व्हाट, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3xy। dy बाय dx का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या होगा, इम्प्लाइज x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, सिमिलरली y क्यूब का 3y स्क्वायर इनटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx। x क्यूब के अंदर भी रूल ऐसा ही लगता है कि x क्यूब का 3x स्क्वायर इनटू x का डेरिवेटिव 1, तो 1 में लिखता नहीं, राइट। और यहाँ पे y के लिए 3y स्क्वायर इनटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 3 एज इट इज, राइट। और यहाँ पे मैं uv रूल अप्लाई करता हूँ x और y के बीच में, राइट। तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। समझ में आया ना x y का uv रूल कैसे हुआ, x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो दोनों साइड में देखो 3 और ये 3 तो कैंसिल कर देते हैं, तो क्या मिलेगा x स्क्वायर y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा, ये तो 3 कैंसिल हो गया, तो x dy बाय dx प्लस y इंटू 1 इज y। समझ में आया ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 कॉमन ले लिया, तो वो 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या रहा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू x dy बाय dx प्लस y। ओके, अभी क्या करना है, dy बाय dx को हाईलाइट कर लो, तो ये कौन सी मेथड हुई, इट इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन मेथड, है ना, इम्प्लिसिट मेथड। तो क्या करेंगे, y स्क्वायर dy बाय dx माइनस ये स्टेप यहाँ पे आएगा, तो x dy बाय dx इज इक्वल टू y माइनस ये x स्क्वायर इस साइड आएगा, तो इट इज x स्क्वायर, राइट। ये प्लस x स्क्वायर है और उस साइड आएगा, तो यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, dy बाय dx कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू y माइनस x स्क्वायर। को मुझे क्या फाइंड करना है, dy बाय dx, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू, ये पूरा स्टेप नीचे आ जाएगा, तो y माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस x, दिस इज माय फाइनल आंसर, राइट। किसे किया वापस देख लेते एक बार, x क्यूब का 3x स्क्वायर, y क्यूब का 3y स्क्वायर dy बाय dx, 3 एज इट इज uv रूल लगा यहाँ पे, तो x y का dy बाय dx प्लस y x का 1, बाद में 3 मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू x dy बाय dx प्लस y, बाद में dy बाय dx को एक साइड ले लें, तो y स्क्वायर dy बाय dx माइनस ये दिस इज x, ये स्टेप x माइनस x dy बाय dx, ये प्लस y एज इट इज और माइनस x स्क्वायर। बाद में मैंने क्या किया कि यहाँ से dy बाय dx कॉमन, y स्क्वायर माइनस x और y बाय, राइट, y माइनस x स्क्वायर एज इट इज। ओके, बाद में क्या करा, ये स्टेप को नीचे ले लिया, तो दिस इज माय dy बाय dx, दिस इज माय आंसर, राइट। समझ में, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में हम एग्जांपल नंबर 4 पे वर्कआउट करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट, तो हमने फर्स्ट 3 एग्जांपल देख लिए, नाउ लेट्स फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 4। ओके, तो एग्जांपल क्या है, एन इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल s इक्वल टू t³ - 60 स्क्वायर प्लस 80 - 4, देन फाइंड वेलोसिटी, गुजराती में શું કહેવાય, વેગ, રાઈટ, એન્ડ એક્સિલરેશન, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય,
प्रवेग फॉर t इक्वल टू 4 सेकंड, राइट। तो आपको यहाँ पे ये एग्जांपल मोस्ट ऑफ आपको एग्जाम में आएगा ही। हाँ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल 110% इसके एप्लीकेशन के बेस पे एक एग्जांपल आपको एग्जाम में आने ही वाला है। हाँ, ये दिमाग में फिक्स कर देना। ओके, क्या करेंगे हम स्टार्टिंग सॉल्यूशन स्टार्टिंग करेंगे s से। तो s इज व्हाट, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 4। दिस इज माय गिवन डेटा। मैंने आपको बोला था जब भी हमको s दिया हुआ होगा तो हमको क्या करना है, उसमें से तुरंत वेलोसिटी फाइंड कर लो और बाद में तुरंत एक्सीलरेशन फाइंड करो, राइट। वेग शोधी लो અને પ્રવેગ શોધી લો। तो શું આવશે, तो इम्प्लाइज s में से v यानी वेलोसिटी हमको बोला ही है फाइंड वेलोसिटी, तो v क्या आएगा, इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव होता है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव होता है, दैट्स व्हाई t का 1 होता है। ओके, सिमिलरली फाइंड आउट व्हाट एक्सीलरेशन a, तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 12, समझ में आया ना। इसका क्या हो गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8t का 8 माइनस 4 का 0। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव लेता है 3t स्क्वायर का 60 माइनस 20 का 12 और 8 का 0। तो इस तरह आपको v और a मिल गया। तो आपका यहाँ पे ये 4 मार्क का एग्जांपल है, तो आपके 2 मार्क आ गए। अभी 2 मार्क क्या है कि फाइंड फॉर t इक्वल टू 4 सेकंड के लिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन, उसके 2 मार्क है। तो आपको ये 2 स्टेप आने ही चाहिए, राइट। नाउ इट फोकस ऑन व्हाट, फॉर t इक्वल टू 4 सेकंड। तो उसके लिए हम v फाइंड करेंगे, तो v क्या आएगा, तो जहां पे ये हमारा इक्वेशन, चलो इक्वेशन लिख देते हैं 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 8, वहां पे हम t की जगह कितना रखेंगे 4, तो क्या आ जाएगा 3 4 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 प्लस 8, तो 4 स्क्वायर इज क्या 16, 16 3 जा 48 माइनस 12 4 जा 48 प्लस 8, है ना, 4 चौको 100, 16 तारीख 48, 12 चौक 48। ओके, तो 48 48 कैंसिल, तो आंसर क्या है देयरफॉर v इक्वल टू 8 यूनिट। यूनिट लिखना कंपलसरी है, राइट। यहाँ पे आप मीटर पे सेकंड भी लिख सकते हो या तो फिर सेंटीमीटर पे सेकंड भी लिख सकते हो, पर अगर आपको यूनिट याद नहीं आता है तो यहाँ पे यूनिट लिखना कंपलसरी है, राइट। आप ये दोनों ही लिखते हो, ये लिखोगे तो चलेगा, पर अगर आप नहीं लिखते तो आपके मार्क कट हो जाएंगे, राइट। Similarly, find out what acceleration. This is my velocity and this is my acceleration. Acceleration क्या है 60 minus 12, right? तो 60 minus 12 यानी वहां पे हम क्या करेंगे t इक्वल टू 4 सेकंड ही रखने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 12, तो 6 4 जा 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 इज नथिंग बट 12। सिमिलरली 12 क्या लिखेंगे पीछे यूनिट, तो इस तरह आपको 12 यूनिट मिला है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट लिखना कंपलसरी है, राइट। तो इस तरह अक्टूबर नवंबर 2003 के अंदर टोटल 4 एग्जाम्पल थे, वो मैंने चारों 4 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिए। आपको क्या करना है, ये चारों 4 एग्जाम्पल आपको 2 या 3 बार रिपीट करने हैं, वो बाद में आपको वो एक चारों 4 एग्जाम्पल एक पेज पे लिख के खुद, राइट, विदाउट देखे बिना करना है, राइट। तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है। अगर उसमें किसी भी जगह का आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। तो इस बार मैंने 2003 के पेपर खत्म किए, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 2004 के पेपर में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ओके। और ये टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के, हाँ, दिस इज अ टीवी जो जीटीयू के पहले था उसका है एग्जाम्पल, तो इसके अंदर एमसीक्यू नहीं आते, राइट। तो इसके अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन ही हैं 3 या 4 मार्क वाले, पर हमारा जो जीटीयू है वहाँ में 18 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये सॉल्व करना है, ओके। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय, एंजॉय।